पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 11 मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड अर्थात ब्रिटेन में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ, असर का मतलब इतना प्रभाव हुआ कि वह अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। बच्चों, गांधी जी अर्थात राष्ट्रपिता गांधी जी जो देश की स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़े हुए थे, तो मीरा बहन जब इंग्लैंड से भारत आई तो वह भी गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में जुट गई। आज़ादी के 5 साल बाद, यानी कि हमारे देश को स्वतंत्रता मिलने के 5 वर्ष बाद हमारे देश को आज़ादी मिली थी सन 1947 में। उसके 5 वर्ष के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव का नाम क्या था? गांव का नाम था गेवली में गोपाल आश्रम। गोपाल आश्रम उनके आश्रम का नाम है, की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। इस बात से हमें पता चलता है कि मीरा बहन को पशु पक्षियों से बहुत अधिक लगाव था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। पहाड़ी गांव में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। क्यों? क्योंकि जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। क्या हुआ? एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कौन सी खबर? कि बाघ ने गाय को मार डाला है। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर उनके पालतू जानवर अर्थात वह जानवर जिन्हें गांव के लोगों ने पाल रखा है, जिन्हें वह अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पालते हैं, उनको बोलते हैं पालतू जानवर। तो उन जानवरों को कहीं वह खा जाएंगे या किसी आदमी का अगर वह शेर शिकार कर लेगा तो क्या होगा? तो गांव के लोग गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई, अर्थात अपनी समस्या बताई कि किस वजह से वह परेशान है। गांव के लोगों ने अंत में यह निश्चय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। कैसे कैद कर लिया जाएगा बाघ को? तो उसको कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजरा बनाया। पिंजरा अर्थात पिंजरा जिसमें कि बाघ को रखा जाएगा। पिंजरे के अंदर एक बकरी बांधी। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना, बकरी की आवाज को क्या कहते हैं? बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजरे की तरफ आएगा। पिंजरे का दरवाजा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाजा झटके से बंद हो जाए। तो बच्चों, कुछ ऐसा किया गांव वालों ने कि उन्होंने एक बड़ा सा पिंजरा बनाया और उस पिंजरे में बांध दी एक बकरी। रात्रि के समय जब बकरी का मिमियाना बाघ सुनेगा तो बकरी का शिकार करने के लिए वह उसी तरफ आएगा और जैसे ही पिंजरे के अंदर वह कदम रखेगा, पिंजरा शेर के अंदर घुसते ही बंद हो जाएगा। शाम होने तक पिंजरे को ऐसी जगह रख दिया गया जहां बाघ अक्सर दिखाई देता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज्यादा दूर नहीं थी, यानी कि गोपाल आश्रम के नजदीक ही उन्होंने उस पिंजरे को रख दिया जहां पर कि उन्हें बाघ अक्सर दिखाई देता था। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजरा देखने निकल पड़े। रात को लोगों को लगा कि बाघ आया होगा और बाघ ने पिंजरे में बंधी हुई बकरी का मिमियाना सुनकर उसका जैसे ही शिकार करने की कोशिश की होगी, वह पिंजरे में फंस गया होगा। तो उन्होंने दूर से देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है। पिंजरे का दरवाजा बंद है अर्थात बाघ पिंजरे के अंदर फंस गया है। तो ये सोचकर वे सब बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजरे में फंस गया होगा। लेकिन जब वे पिंजरे के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं? पिंजरे में बाघ नहीं था। लोग चकित थे। चकित का मतलब हैरान थे। क्या देखकर? कि बाघ के अंदर गए बिना
पिंजरा बंद कैसे हो गया? यह सब जानने के लिए लोग मीरा बहन के पास पहुंचे। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसीलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। तो जब उन्होंने मीरा बहन से पूछा तो मीरा बहन ने उत्तर दिया, देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों नींद नहीं आ रही थी मीरा बहन को? मीरा बहन को यह सोचकर नींद नहीं आ रही थी कि आखिर बाघ को धोखा देकर यानी कि छल से हम क्यों फंसाएं। इसीलिए मैं गई और पिंजरे का दरवाज़ा बंद कराई। इसीलिए मीरा बहन पिंजरे के पास गई और वह पिंजरे का दरवाज़ा बंद कराई, क्योंकि गांधी जी से सीख मिली थी हमेशा सत्य के मार्ग पर चलने की। इसीलिए वह चाहकर भी बाघ को धोखे से पिंजरे में नहीं फंसा पाई। बच्चों, उम्मीद है आज का यह पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए।